जो गवर्नमेंट है इसने एक अपना स्टैंड दिखाया कि भाई किसी ने भी यहाँ मैस अराउंड करने की कोशिश की तो हम रेडी है। अब इसमें क्या गलत है जब आपके जैसा देश जो पूरी मतलब बर्बादी के ब्रिंक पे आ चुका है वो भी बोलता है हम न्यूक्लियर पावर है, हम न्यूक्लियर पावर है, तो क्या हमारे जैसा देश इतना नहीं बोल सकता कि भाई हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है? अगर किसी ने हमारी लाइन क्रॉस की, हमारी बाउंड्रीज क्रॉस की, तो भाई वी कैन गिव इट बैक। अब वी कैन गिव इट बैक एंड वी वांट वॉर, इन दोनों स्टेटमेंट्स में बहुत ज्यादा फर्क है। हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे याना मीर जो कश्मीरी एक्टिविस्ट है उसने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करते हुए भारत की जो फॉरेन पॉलिसी, भारत की जो सैन्य शक्ति और भारत और चाइना के बीच जो झड़प हुई है उसके बारे में विश्लेषण करके बताया और कैसे पाकिस्तान को आज कैसे दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया और कैसे आज भारत किसी भी देश पे निर्भर नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो कहीं ना कहीं भारत की जो इकोनॉमी है उसके बारे में विश्लेषण याना मीर ने किया है। तो पाकिस्तानी कैसे सुन्न हो गए हैं। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कहा कि ये ईगो का मसला है, तो ये जो सोशल मीडिया की एप्स बंद की थी वो सारा कुछ इंडिया ने करने की कोशिश की, वो क्या था? मतलब वो क्या ऐप बंद की जी? एप्स नहीं क्यों? आप पहले अपने दोस्तों से पूछिए कि वहाँ पे ट्विटर क्यों नहीं चलता। आपके दोस्तों की कंट्री में ट्विटर क्यों नहीं चलता? मेरे दोस्त चलता है, व्हाट्सएप ही नहीं चलता। मैं तो और छोड़े हम आपके दोस्तों को। मैं तो सीखना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ आपसे कि मतलब एक कौन सी तरफ ऐप बैन की इंडिया ने? नहीं, एक तरफ आप कह रही है ईगो है पाकिस्तान और इंडिया की, ठीक है, मैं कहता हूँ जी इंडिया पाकिस्तान की ईगो है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया एप्स बंद की थी लेकिन कारोबार चल रहा है। आपको नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 60 सोशल मीडिया की एप्स बंद कर दी थी चाइनीज, और कहा था वो कोई सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से होगी या ऐसे कुछ होगा। 2020 के बाद सिक्योरिटी यकदम 2020 के बाद सिक्योरिटी इशू बन गया और 60 कठी एप्स सिक्योरिटी के केस में बंद कर दी जी। बिकॉज ये सिर्फ इंडिया ने नहीं और कई सारी कंट्रीज ने भी बोला है कि चाहे जूम ऐप हो या ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन थी चाइना की तरफ से जिससे डेटा लीक हो रहा था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से, वरना इंडियन गवर्नमेंट कभी भी ईगो पे आके कोई डिसीजन लेती नहीं है। वो हमेशा पहले अवाम फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, पीपल फर्स्ट को रखती है, विच इज द रीजन फॉर आवर सक्सेस। और ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान हुकूमत को सीखने की जरूरत है। नहीं चले, हम तो मैडम सीख लेंगे, हमारे चैलेंजेस तो बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब आपके चैलेंजेस, जारी बात है, इंडिया एक बड़ा मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा नाम है। आप मुझे बताएं इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम है कि अगर ये ट्रेड बंद होती है, अगर हालात खराब होते हैं, कोई लिमिटेड स्केल जंग होती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब भी बीजेपी की सरकार आती है तो बीजेपी कोशिश करती है कि एक तरफ 2019 में पाकिस्तान के बॉर्डर पे मामलात खराब हो गए इलेक्शन पे, 2024 इलेक्शन आया तो चीन के साथ बॉर्डर पे हालात खराब हो गए। तो बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो अपना जो नेशनलिज्म का एजेंडा है वो लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट को हवा दे के अवाम को उस चीज में मसरूफ करके तो इलेक्शन जीते हैं। आपको लगता है कि ऐसी चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ कर रहे हैं? देखिए जाहिर सी बात है, ऐसी चीज पे वो लगातार 2 टर्म्स तक उनको जो वोट्स मिल रहे हैं वो ऐसी चीज की वजह से नहीं मिल रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि उनको अगर वोट्स मिल रहे हैं तो आवाम ने कुछ तो सोच के उनको वोट्स दिया होगा। डेफिनेटली इट्स नॉट ओनली हाइपर नेशनलिज्म जैसे आप कह रहे हैं। और दूसरा जो ये आप लोग ये एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मोदी गवर्नमेंट हाइपर नेशनलिज्म स्प्रेड करने की कोशिश करी। मैं आपको बता दूं, नेशनलिज्म में देयर इज नथिंग रॉन्ग इन नेशनलिज्म। व्हाट इज रॉन्ग विद नेशनलिज्म? क्या हम मुस्लिम उम्मा के बारे में ऐसे ही नहीं सोचते कि भाई वी आर वन एंड वी आर यूनाइटेड एंड वी विल नॉट लेट एनीबॉडी हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि भाई हमारी सुप्रीमेसी को या हमारी हम खुद को सुप्रीमेसिस्ट समझते हैं, बाकी कौमों से ज्यादा सुपीरियर। अगर इंडियंस ने वैसे ही सोचना शुरू कर लिया तो इसमें दुनिया को दिक्कत क्या हो रही है? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन बीइंग हाइपर नेशनलिस्ट? आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। मेरा ख्याल है मुस्लिम वर्ल्ड और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ वहां आप जो मेंशन कर रहे हैं वो प्रॉब्लम, अगेन आई टेल यू, वो प्रॉब्लम पाकिस्तान को हो रही है कि भाई वहां दुरंद लाइन से अफगान एंटर हो रहे हैं, या राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि हम मकबूजा कश्मीर ले लेंगे, वहां वजीरिस्तान वाले बोल रहे हैं कि हमें भी फ्रीडम चाहिए, बलूचिस्तान वाले बोल रहे हैं हमें भी फ्रीडम चाहिए। अब आप लोग बड़ी कन्वीनियंटली बोलोगे कि कुलभूषण यादव ने ये सब कराया, लेकिन इसमें कोई सेंस तो है नहीं।
तो पॉइंट ये मैं बता रही हूँ कि हाँ, मोदी जी ने एक चीज दिखाई पूरी दुनिया को कि इंडिया इज नॉट अ वीक कंट्री, यू नो। और तो इफ एनीबॉडी ट्राइज टू मेस अराउंड विद अस, कोई हमारे लैंड के अंदर आने की कोशिश करे या हमारे फेंस को तोड़ने की कोशिश करे, किसी को हिम्मत है फेंस तोड़ने की? अब झूठ पे कब तक कायम रहेगी दुनिया? आप कितना भी झूठ बोल दो, गलवान में हमने लैंड दे दी, कोई लैंड नहीं दी हमने गलवान में। और दूसरी बात, ये वीडियोस जो सामने आ रहे हैं, जो आप जो मेंशन किया आपने सोशल मीडिया पे, जो पुरानी वीडियोस हैं, वीडियो पुरानी हो या नहीं हो, बात ये है कि जो एक खसलत होती है ना, वो दिखी उस वीडियो में। खसलत ये है कि जो चाइनीज जो सोल्जर्स हैं वो कैसे डर डर के पीछे हटते हैं। एंड आई विल टेल यू देयर इज अ रीजन फॉर दैट। आई विल टेल यू देयर इज अ रीजन फॉर दैट। देखिए, चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है, और चाइना में ना वो पैशन नहीं, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो जो एक पैशन जो एक इंडियन सोल्जर में होगा, चाहे हम तादाद में उनसे थोड़े कम होंगे, हालांकि हम वी आर द सेकंड बेस्ट आर्मी आफ्टर देम, वो सिर्फ इसलिए कि हम तादाद में उनसे थोड़े कम होंगे, मगर जो पैशन है ना, जो एक जिगरा है, वो एक इंडियन का जिगरा चाइनीज नहीं compete कर सकता जिगरे में। बिकॉज वन चाइल्ड पॉलिसी से आप समझ सकते हो, ये सारे जो सोल्जर्स हैं, ये अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद है। ये इनको बहुत टेंशन होती है, हमारी लाइफ अगर चली गई, हमारे माँ बाप को कौन संभालेगा, बूढ़े माँ बाप को? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जबकि हमारे जो जवान घबरू जवान हैं, वो कुछ नहीं सोचते, दे आर सो पैशनेट अबाउट द कंट्री कि वो मतलब एक बंदा 10 से लड़ सकता है। दैट इज हाउ हमारे जो हमारे सोल्जर्स वैसे, वही चीज उन वीडियोस में दिखाई जा रही है कि एक डंडे से उनको कैसे डरा के, जबकि वो पूरे गियर में है, यहाँ से हेलमेट पहना हुआ है, यहाँ से ये गियर पहना हुआ है, और ये बिना हेलमेट के, बिना किसी, बस डंडों से उनको डरा के पीछे हटा रहे। ये दिखाने का मकसद ये था कि खसलत देखिए कि चाइना ने अगर सोचा भी अटैक करने का, तो पहले तो उनके ही लोग डर के पीछे हटते। ये दिखाने का मकसद था पुरानी वीडियो से। जी मैडम, ये बताइए, जो आपने वन चाइल्ड पॉलिसी की बात की है, आप क्या समझते हैं कि इंडिया के अंदर जो जवान है, फौजी, वो ज्यादा भाई हैं घर में, तो वो ज्यादा अच्छा लड़ सकते हैं? मतलब उनको फिक्र नहीं है, अगर एक भाई की जान भी चली गई तो पीछे और भाई मौजूद होगा, तो ज्यादा आप कह रहे हैं कि देश के लिए जो है, जरा सुनिएगा सवाल, आप समझते हैं कि जो बड़ी फैमिली होती है, दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ एंड एनर्जी फॉर फाइटिंग विद जो एनिमी कंट्री के साथ? एब्सोल्युटली, इट गिव्स देम मोर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि यहाँ की माएं खुद अपने बेटों को बोलती है कि जा, और हमेशा याद रखना कि जंग जीतनी ही जीतनी है, चाहे जान भी चली गई। व्हेन इट कम्स टू नेशनलिज्म, इसी को हम इंडियन नेशनलिज्म कहते हैं। और सिर्फ हमारे जो जवान, जो हमारे भाई, जो आर्मी में, सिर्फ वही नहीं, हम जैसे लोग भी देश के लिए मरने के लिए तैयार है। तो दिस इज द स्पिरिट वी हैव। अब कोई चाइनीज लड़की आपको आके बोलेगी क्या कि मैं देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ? तो ये एक डिफरेंस है, ये आपको समझनी चाहिए। आई फील के जो एक तरह का जो मुस्लिम ब्रदरहुड बना था ना, उसी तरह का एक हिंदुस्तानी ब्रदरहुड बनता जा रहा है पूरी दुनिया में, नॉट ओनली विद इन इंडिया, बिकॉज इंडियन सपोर्टर्स अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, और उनके बीच में, हम सबके बीच में जो यूनिटी है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, एंड इट इज नथिंग टू डू विद मोदी जी। हाँ, मोदी जी ने एक चीज किया कि उन्होंने सारे नेशनलिस्ट को एक साथ कनेक्ट किया एक थॉट के साथ, एंड मुझे लगता है वो हमारी स्ट्रेंथ है, उसमें हम किसी तरह से वीक तो नहीं हो गए। बिल्कुल ठीक है। तो मैडम, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबको इकट्ठे कर लिया। मतलब इज इंडिया रियली रेडी फॉर ए स्मॉल स्केल को कॉन्फ्लिक्ट हो जाए चाइना के साथ? अगर ये होता है तो आपको नहीं लगता कि इससे इंडिया की प्रोग्रेस कम होगी, स्लो हो जाएगी? सबका साथ सबका विकास का क्या मतलब है? दैट आवर फर्स्ट प्रेरोगेटिव इज प्रोग्रेस। लेकिन हाँ, अगर किसी ने, मतलब वो कहते हैं ना, किसी ने हमसे पहले छेड़ने की कोशिश की, छेड़छाड़ करने की कोशिश की हमारी सोवरेनिटी के साथ, तब हम जवाब देंगे। तो पहले देखिए, अनफॉर्चुनेटली क्या था, पहले की गवर्नमेंट ने इंडिया को इतना वीक दिखाया था कि कोई भी यहाँ घुस के आए, कोई भी यहाँ कहीं भी घुस के कहीं भी बॉम्ब अटैक कर दे, चाहे वो मुंबई ताज अटैक हो या पठानकोट हो, कोई भी कुछ भी कर ले, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, इसने एक अपना स्टैंड दिखाया कि भाई किसी ने भी यहाँ सराउंड करने की कोशिश की तो हम रेडी है। अब इसमें क्या गलत है? जब आपके जैसा देश जो पूरी मतलब बर्बादी के ब्रिंक पे आ चुका है, वो भी बोलता है हम न्यूक्लियर पावर है, हम न्यूक्लियर पावर है, तो क्या हमारे जैसा देश इतना नहीं बोल सकता कि भाई हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है? अगर किसी ने हमारी लाइन क्रॉस की, हमारी बाउंड्रीज क्रॉस की, तो भाई वी कैन गिव इट बैक। अब वी कैन गिव इट बैक एंड वी वांट वॉर, इन दोनों स्टेटमेंट्स में बहुत ज्यादा फर्क है। तो मैडम, आपने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि वो जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि हम कश्मीर जो है, आज़ाद कश्मीर वापस ले लेंगे, ठीक है।
तो मैडम आप भी इस वक्त मकबूजा कश्मीर में, आप क्या समझती हैं कि अमित शाह साहब को या प्राइम मिनिस्टर मोदी को या डिफेंस मिनिस्टर साहब को अभी तक क्या चीज रोक रही है कि वो आजाद कश्मीर वापस नहीं ले रहे? मतलब इफ दे हैव एन इंटेंशन, अभी रिसेंटली इंडिया के 3 स्टार जनरल साहब जो थे वो भी कह रहे थे कि अगर हमें सिविलियन गवर्नमेंट के तो हम जो है वो आजाद कश्मीर वापस ले लेंगे। तो किसने आपको रोका हुआ है, या क्या प्रॉब्लम है कि अभी तक आजाद कश्मीर आपकी फौजें उस तरफ नहीं चल पड़ी? देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों अभी तक आपने इस हवाले से मैं इसका जवाब देती हूँ। देखिए, कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज ढाई से नहीं करती इंडिया, ढाई से उठ के बस हमला कर दो, हम नहीं करते। देखिए, हमें कुछ भी करना हो, चाहे हमें कोई चीज को हड़पना है या किसी चीज को 4 टुकड़ों में तोड़ना है, हम हर चीज ना सोच समझ के, इट टेक्स इयर्स एंड इयर्स ऑफ थिंकिंग एंड स्ट्रेटेजी। चाहे किसी चीज को हमें 4 टुकड़ों में तोड़ना है या चाहे हमारा टूटा हुआ टुकड़ा हमें वापस ले, हम स्ट्रेटेजी करके एंड इयर्स ऑफ प्लानिंग के हिसाब से हम करते हैं। ये नहीं कि ढाई से कुछ उठ के कर लिया, जिससे सबको नुकसान होगा, आवाम को, आसपास की जो नेबरिंग पीसफुल कंट्रीज हैं और जो अनपीसफुल कंट्रीज हैं, सबको नुकसान होगा। तो इसलिए सोच समझ के करना पड़ता है। जी नहीं, तो आपने तो आजाद कश्मीर वापस लेना है, तो दूसरे मुल्कों को इससे क्या प्रॉब्लम होगा? औरतों को मुल्क ही नहीं है, ये पाकिस्तान और भारत का वो देखिए, है। नहीं ऐसे नहीं है। तीसरा मुल्क अगर वॉर होता है ना, नहीं आई टेल यू कैसे, अगर किसी भी 2 देशों के बीच में वॉर होता है ना, तो वो पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है वो सफर होगा, जाहिर सी बात है। इकोनॉमी कोलैप्स होगी, बहुत सारे ना मतलब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। देयर इज अ लॉट। इंडिया से इंपोर्ट भी करती है आसपास की कंट्रीज, इंडिया को एक्सपोर्ट भी करती है आसपास की कंट्रीज। ये तो आपकी कमजोरी बता रहा है। तो आप तो अपनी कमजोरियां बता रही हैं कि ये हमारे मसाइल हैं, हम ये देखिए, अगर हर किसी के being the strongest country in the Indian subcontinent, in the South Asia, हमारा फर्ज बनता है कि हम हर किसी के बारे में सोचें। एंड बिलीव यू मी, हम पाकिस्तान के बारे में भी सोच रहे थे, अगर उसने दुश्मनी से ज्यादा दोस्ती निभाने की सोची होती। जी।